तो वहीं देश में घुसपैठियों के तंत्र के खिलाफ भी लगातार एक्शन जारी है। आपको बता दें, दिल्ली से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है और अब लखनऊ में भी तैयारी एक्शन की पूरी है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें किस तरीके से, चाहे लखनऊ की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, लगातार जो अवैध घुसपैठिए घुसपैठ करके यहां अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, अब कार्रवाई उनके खिलाफ लगातार जारी है। देश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी तक अवैध प्रवासियों पर एक्शन जारी है। घुसपैठियों को देश के बाहर करने का काम चल रहा है। शहर में उनकी पहचान कर उनको देश से निकाला जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर दिल्ली ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चलाए हुए है, जिसके बाद अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में पुलिस ने अभियान चलाया, घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच के बाद उनके दस्तावेज जमा कर दिए गए। पुलिस ने अभियान के दौरान 7 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी जंगल के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए भारत में घुसे थे। इससे पहले 5 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पुलिस ने दबोचा था। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआईआर। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई से वो बौखलाए हुए हैं और यही कारण है कि जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम की टीम कार्रवाई करने गई तो पहले बांग्लादेशी महिलाओं ने अधिकारियों को घेरा और फिर निगम कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इंदिरा नगर के मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के पास का मामला है, जहां नगर निगम कर्मियों के पर्स और मोबाइल लूटे तो वहीं घुसपैठियों ने महिला सुपरवाइजर के साथ भी अभद्रता की। हंगामे की सूचना मिलते ही मेयर सुषमा खरकवाल मौके पर पहुंची और पुलिस कर्मियों पर बरस पड़ी। नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं बैठा है। इनका ठेकेदार कौन था? देखिए, प्राइवेट प्लॉट वो बताया जा रहा है किसी का, स्थानीय प्लॉट जो है जिसपे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और वहीं नगर निगम की टीम जो है जो ठेलिया से कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनको के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। उस पे जो नगर निगम की महिला अधिकारी भी थी उनके साथ भी अभद्रता की गई कुछ लोगों के द्वारा, तो वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए। जल्दी से जल्दी कार्रवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नगर निगम की टीम ने इंदिरा नगर थाने के पीछे अवैध रूप से बनी 50 झुग्गियों पर बुलडोजर दौड़ा दिया। 2 घंटे में पीले पंजे ने पूरे इलाके को समतल कर दिया, तो वहीं बवाल के डर से भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। जिस जगह पर बांग्लादेशी झुग्गी बनाकर रख रहे थे वहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा दी जा रही थी। ऐसे में बिजली और जल विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 2 किलोवाट के मीटर से 50 झुग्गियों को बिजली दी जा रही थी। प्लाट दे रखा किसी ने, वहाँ पे पहले कार्रवाई में वहाँ पे करूंगी। बिजली विभाग ने कैसे उनको कनेक्शन दिया? लाइट का कनेक्शन दे रखा है। इसके लिए मैं पत्र लिखूंगी, मंत्री जी को भी लिखूंगी, शासन में भी लिखूंगी, पूज्य महाराज जी को भी लिखूंगी कि इनको कैसे कनेक्शन दे दिया गया है और अवैध तरीके से जितने भी रह रहे हैं सबको लखनऊ से बाहर कर। नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट मामले में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इसकी भी जांच हो रही है कि इतने बड़े पैमाने पर बांग्लादेशियों को यहाँ पर किसने और कैसे बसाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक ग्राम रसनापुर की जमीन है, दूसरे गांव के मुसलमान सब हड़पना चाहते हैं, आके द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। वो लोग जबरदस्ती हमारे घर में आके लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और आइए बात
बात करते हैं देश में डेमोग्राफी बदलने की कैसे कोशिश की जाती है। यूपी के अंबेडकर नगर से खबर सामने आ रही है जो हैरान करने वाली है। मामला अंबेडकर नगर के रुस्तमपुर गांव का है। पूरा गांव जहां केवल 2 घर ही मुस्लिमों के हैं, लेकिन हिंदुओं का रहना मुस्लिम है मुश्किल हो रहा है वहां पर। बगल के गांव में मुस्लिमों ने रुस्तमपुर गांव की 15 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे कब्रिस्तान में बदल दिया है। और हालत ये हो गई है कि जहां हिंदू रहते हैं उनके घरों के सामने शव दफनाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाल हैं जो 24 घंटा नेवरी के प्रधान श्री अफजल फारूकी के यहाँ बैठते हैं और उन्हीं के इशारे पे टोटल ये काम हुआ है। हम लोग चाहते हैं हमारे ग्राम सभा की जमीन हमारे ग्राम सभा में रहे। हमारे ग्राम सभा के जो मुसलमान हैं उनके हक की जितनी जमीन कब्रिस्तान की थी उनको दी जाए। 2 घर मुसलमान, 15 एकड़ कब्रिस्तान। पहले चारागाह था और अभी जल्द ही जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं। आपको सुनकर भी हैरानी हो रही है ना, लेकिन यही सच है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का रुस्तमपुर गांव उदाहरण है इस बात का कि इसी तरह डेमोग्राफी बदली जाती है। आप खुद सोचिए कि जिस गांव में दूसरे समुदाय के केवल 2 घर हों, गिने चुने लोग रहते हों, वहां 15 एकड़ कब्रिस्तान का क्या काम है। लेकिन यहाँ पूरा खेल रचा गया। चारागाह को कब्रिस्तान बनाया गया और फिर हिंदुओं को वहां जाने से रोका गया। पहले चारागाह था और अभी जल्द ही जल्द अभी ये सब कब्रिस्तान किए हैं, ये दर्ज करवाए हैं। लेकिन पहले ये दो मुसलमान का था, ये 2 मुसलमान घर यहाँ पे रस्तमपुर में थे और ये जबरदस्ती ये सब लोग हड़पना चाहते हैं। हम लोग आग के द्वार पे मुर्दा गाड़ते हैं। हिंदू समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चारागाह को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी सपा सरकार में की गई। तब विवाद हुआ था, लेकिन सरकार के सामने आम लोगों की बात तब नहीं सुनी गई थी। अब गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और चारागाह की जमीन को मुक्त कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।